हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से अपने एक्सेल डेटा में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, क्लास, जेंडर, सिटी ले रखा है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लास, जेंडर और सिटी में ड्रॉप डाउन लिस्ट अपनी सेट कर रखी है। तो यहाँ पे अब हमें क्या काम करना है, अपनी लिस्ट में से बस क्लास को सिलेक्ट करना है और इसी तरीके से यहाँ जो लिस्ट है उसमें से हमें जेंडर को सिलेक्ट करना है, हमें टाइप नहीं करना है। और सिटी में भी मैंने बहुत लंबी चौड़ी सिटी की लिस्ट दे रखी है, तो जहाँ पे भी मुझे जो सिटी मुझे लेनी है वो मैं यहाँ पे सिटी ले लूँगा। तो इस तरीके से हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट की सहायता से हमने अपने एक्सेल में डेटा को भरना सीखा। तो चलिए अब बारी है आपको सिखाने की। तो इसके लिए मैं आपको एक नई शीट पर लेके चलता हूँ और इस नई शीट पे मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसका कनेक्शन करते हैं ये समझाता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ड्रॉप डाउन लिस्ट होती क्या है। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब एक प्री डिफाइंड लिस्ट या फिर एक ऐसी लिस्ट जिसमें हमने अपनी खुद पहले से ही वैल्यू सेट कर रखी है। जैसे मान के चलिए हमें क्लास में सेट करना है, तो सबसे पहले हम जो क्लास वाला जो जहां जहां हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट सेट करना है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ डाटा वाले जो टैब है उस पर हमें क्लिक करना है। डाटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डाटा वैलिडेशन और है, तो आपको डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद फिर 3 ऑप्शन आएंगे आपके सामने। अभी फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमें डाटा वैलिडेशन पर दोबारा क्लिक करना है। यहाँ डाटा वैलिडेशन जब आप करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक और नई विंडो खुलेगी जो कि डाटा वैलिडेशन की होगी। अब आपको यहाँ पे अलाउ में एनी वैल्यू नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए लिस्ट और आप यहाँ से लिस्ट को चूज करेंगे और यहाँ आ जाता है सोर्स। अब आप सोर्स कहाँ से लाएंगे लिस्ट का? तो आपका जो स्कूल है वो है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, यानी आपके स्कूल में 3 क्लास हैं, 6, 7, 8। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 6, 7, 8 लिख दीजिए। तो कैसे लिखना है इसका एक तरीका है। सबसे पहले आपने 6 लिखा, उसके बाद कॉमा लगाइए, फिर आप स्पेस दीजिए, उसके बाद आप 7 लिखिए, फिर आप कॉमा लगाइए, फिर आप स्पेस दीजिए, उसके बाद 8 लिखिए, बस 6, 7, 8 और फिर आपको यहाँ ओके कर देना है। और जैसे ही आपने ओके करा तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस तरीके का साइन आ गया। अब यहाँ से आपको क्या काम करना है, यहाँ से जस्ट आपको अपना क्या लेना है, वही लिस्ट में से कोई एक वैल्यू ले लेनी है। अब मैं आपको यही चीज जेंडर के लिए करके दिखाता हूं। उसके बाद एक नए तरीके से जब आपकी लिस्ट में वैल्यूज बहुत ज्यादा हो तो ये तरीका ठीक नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको दूसरे तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा। अब जैसे जेंडर में आपको पता है मैक्सिमम 2 वैल्यू हो सकती हैं या फिर 3 हो सकती हैं। तो अभी हम 2 वैल्यू मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने इनको सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद सेम वही प्रोसेस, डाटा पे क्लिक करा, उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद अगेन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करा और यहाँ पे एनी वैल्यू अलाउ में जाकर के हमें लिस्ट करना है। और सोर्स में हमें क्या लिखना है, सोर्स में हमें यहाँ पे मेल, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद फीमेल लिखना है। तो दोस्तों बस आपको इतना काम करना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ आपके जेंडर की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑलरेडी आ गई। अब बात करते हैं सिटी की। अब जैसे सपोज हमारे पास सिटी में बहुत लंबी लिस्ट है और अगर आप इस तरीके से सोर्स में कॉमा लगाकर और स्पेस लगाकर लिखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या काम करा, यहाँ पर एक नई सीट में हमने यहाँ एक सिटी का जो है पूरी लिख रखी है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा क्या काम कर रखा है, अपनी सिटी लिख रखी है। अब हमें क्या काम करना है, हमें इन सबको सिलेक्ट करके, ठीक है, और इसका एक नाम दे देते हैं। सपोज मैं नाम यहाँ दे देता हूँ कंप्यूटर। मैंने यहाँ कंप्यूटर नाम दे दिया इसका, ठीक है। नेम बॉक्स में मैंने इसका कंप्यूटर नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। ये अब
यहाँ मैं शीट 1 में क्लिक करा, यहाँ पे अब सिलेक्ट करा, उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पे अलाउ में लिस्ट ही करना है और सोर्स में आपको इक्वल टू, अब यहाँ अपना जो आपने जो नाम दिया था वो लिख देना है, इक्वल टू कंप्यूटर, और ओके कर देना है। जैसे ही आपने यहाँ ओके करा, अब यहाँ पे सिटी की वही वाली मेरी पूरी लिस्ट आ गई। अब यहाँ से मुझे कुछ भी, कोई सी भी सिटी अगर मुझे चूज करना है तो मैं चूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपने MS एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट को लगाना सीखा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने MS एक्सेल और MS वर्ड की ढेरों ट्यूटोरियल वीडियोस बना रखी हैं, तो प्लीज़ एक बार मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर विजिट करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।